हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे ही सब्सक्राइबर की भेजी एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ, तो बने रहिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैं उड़ीसा में कटक शहर में रहता हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं 10th क्लास में था। उन दिनों हम लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे और मैं 10th के एग्जाम के लिए कई बार रात में देर तक पढ़ाई किया करता था। मुझे पढ़ाई करते करते ऊपर छत पे किसी की दौड़ने की आवाज आती थी। आवाज हमेशा तो नहीं आती थी, पर जब भी आती थी मैं उसे साफ साफ सुन पाता था। लेकिन दौड़ने की वो आवाजें मेरे अलावा और कोई भी नहीं सुन पाता था। मैं भी ज्यादा उन बातों पे ध्यान नहीं दिया करता था। मैं अपनी ज्यादातर पढ़ाई पे करता रहता था। लेकिन कॉलेज में जाते जाते वो चीजें बढ़ने लगी। जब भी घर पर मैं अकेला होता था तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे अलावा भी घर पर कोई है। मुझे हर समय एक घबराहट सी होती थी। धीरे धीरे ये सब और बढ़ने लगा। पहले जो आवाजें घर के ऊपर से आया करती थी, वो आवाजें मुझे घर के अंदर से भी आने लगी। और तो और जब मैं पानी पीने बाहर जाता था तो ऐसा लगता था कि मेरे सामने से कोई परछाई निकली हो। घर के लोग परेशान ना हो इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था। मेरे रूम के सामने एक छोटा सा कॉरिडोर था और रोज रात में 12 से 3 बजे के बीच उस कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाजें आती थी। यहाँ तक कि दरवाजे के नीचे से मैं उसकी परछाई को साफ साफ देख पाता था, लेकिन वो कभी भी मेरे रूम के अंदर नहीं आती थी। मुझे अब डर लगने लगा था और मैं दिन पर दिन कमजोर भी होता जा रहा था। एक दिन पापा अपने दोस्त को घर लेके आए। वो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और वो इन सब चीजों का काम करते थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि कभी उसने तुम्हें कुछ किया है, तो मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ उसकी आवाजें आती हैं। फिर अंकल ने ये कहा कि ये एक कुंवारी लड़की की आत्मा है, इसे तुम पसंद आ गए हो, इसलिए वो हर समय तुम्हारे साथ ही रहती है, लेकिन वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक तो रात करीब 1 बजे अचानक मेरे रूम की चेयर गिरने की बहुत तेज आवाज आई, जैसे कि किसी ने गुस्से से उसे उठाकर फेंका हो। हम सब ने वो आवाजें सुनी थी। तो अगले दिन हमने सब अंकल को ये बताया। तो हमारे घर वो आए और प्रसाद जैसा कुछ दिया और बोले इसे शाम होने से पहले ऊपर छत पे जाकर रख देना। हमने वैसा ही किया, लेकिन उसी रात फिर से करीब 1 बजे छत से हमें ऐसी आवाज आई किसी जैसे कोई कील से लकीरें खींच रहा हो। हम सब बहुत डर गए। अगले दिन हम लोगों ने छत पे जाकर देखा कि वो प्रसाद एक कोने में रखा हुआ था, उसके चारों तरफ एक गोला बना हुआ था। हमने अंकल को बताया तो फिर से हमारे घर आए और उस दिन उन्होंने हमारे घर में बहुत बड़ा हवन किया। हवन के बाद उन्होंने मुझे एक हनुमान जी का लॉकेट भी दिया। हमने भी कुछ दिनों बाद वो घर खाली कर दिया। वो घर छोड़ देने के बाद हमारे साथ सब ठीक हो गया। तो ये थी मेरे ही सब्सक्राइबर पे बीती सच्ची कहानियां। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कर दिए हमारी वीडियो को। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।